and welcome back to another video. It's been a week we haven't covered any game and today we will talk about the whole week. आज सभी गेम्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, इन डिटेल नहीं जाएंगे पूरा एनालिसिस, बट एक टचअप करेंगे ताकि आने वाले गेम्स के लिए एक प्रीव्यू सेट हो जाए। तो सभी गेम्स के बारे में बात नहीं करूंगा, कुछ स्पेसिफिक गेम्स मैंने पिक किए हैं जिनके बारे में बात करना चाहूंगा, कुछ टीम्स के बारे में स्पेसिफिक बात होगी, जैसे हरियाणा स्टीलर्स, पुनेरी पल्टन, दबंग दिल्ली, जो टीमें टॉप पर हैं, जो टीमें बहुत अच्छा कर रही हैं, या जो टीमें इवन मिड टेबल में है बट वो कुछ अच्छा कुछ खराब कर रही हैं, उनके बारे में। तो वो सब बात होगी। कुछ टीमों के बारे में बहुत कम बात करूंगा, जैसे गुजरात टाइटंस है, उसके अंदर यूपी योद्धास है, उसके अंदर बंगाल वॉरियर। अगर मैं आपसे आज से 2 हफ्ते या 4 हफ्ते पहले पूछता कि एक रेडर आपको श्योरिटी के साथ 300 पॉइंट देगा या 300 प्लस का सीजन देगा और आपको उस रेडर के साथ खेलना है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी फैन या कोई भी एक जो कबड्डी देखने वाला खिलाड़ी है वो ये कहेगा कि ये टीम 8वें 9वें या 10वें पोजीशन पे होगी, और वो है बंगाल वॉरियर्स। आपके पास एक ऐसा रेडर है जो रेड मशीन है, जिसके पास एक एक इमेंस कैपेबिलिटी है हर गेम में अच्छे पॉइंट्स लाने का। लेकिन आपने जब ऑक्शन में टीम बनाई तो आपने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि हमें किस तरीके से उस टीम के अराउंड बिल्डअप करना है या उस प्लेयर के अराउंड बिल्डअप करना है। आपने एक रैंडम टीम बना दी, अब वो टीम रैंडम ही खेल रही है, जैसे गुजरात टाइटंस या यूपी योद्धास, बंगाल वॉरियर्स। तो इन टीम्स के बारे में मुझे लगता नहीं है बात करने का कोई पॉइंट है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक स्क्रिप्ट लिखी है मैंने, वो स्क्रिप्ट ही मैं हर बार रिपीट करता हूँ इन टीम्स के लिए, तो वो नहीं करना चाहूंगा। कुछ गेम स्पेसिफिक मैंने पिक किए हैं लास्ट वीक में जो हुए हैं, उनके बारे में थोड़ा रिव्यू करेंगे, और बाकी जो गेम्स है जो आज होंगे उनके बारे में प्रीव्यू करेंगे। पहले हरियाणा स्टीलर्स के सभी गेम्स की बात करते हैं, क्योंकि वो काफी गेम्स खेले हैं पिछले एक वीक में। तो उन्होंने 4 गेम खेले हैं और अच्छे मिक्स ओपोनेंट से खेले हैं, कुछ खराब से खेले हैं, कुछ अच्छे ओपोनेंट से खेले हैं। तो उन सभी के बारे में थोड़ा डिटेल में रिव्यू करते हैं। पहले कल का जो गेम हुआ हरियाणा स्टीलर्स और तमिल तलैवा, एक जिस तरह का मोमेंटम लेकर आ रही थी हरियाणा स्टीलर्स और जिस तरीके का गेम हुआ, मुझे लगता है कि काफी खुश होंगे तमिल तलाइवास अपनी परफॉर्मेंस से, क्योंकि हरियाणा स्टीलर उस तरह के मोमेंटम से आ रही है जहां उनको इजी ओपोनेंट्स के सामने उतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था, बट तमिल तलाइवास ने काफी अच्छा एक फाइट दिया। वहीं पे अगर आप उनका सेटअप देखेंगे तो बिना पवन के वो काफी स्टेबल नहीं दिख रहे हैं गेम्स में, और वही रीजन है कि उनका फॉर्म भी उस तरीके से रहा है कि वो गेम्स हार भी रहे हैं और गेम्स जीत भी रहे हैं, तो उनका काफी मिक्स सा सीजन है अभी तक। बट कल के गेम को स्पेसिफिकली अगर देखें तो मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा गेम तमिल तलाइवास की तरफ से। और हरियाणा स्टीलर्स की अगर बात करें तो उन्होंने अपने रिदम को कंटिन्यू रखा, जो विनिंग मोमेंटम था उसको कंटिन्यू रखा, और काफी एक एक बैलेंस गेम उनके लिए भी, डिफेंस ऑफेंस दोनों चल रहा है। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि एक डिपार्टमेंट में कंसर्न्स है। और जो शुरू के स्टार्टिंग गेम्स में एक दो के प्लेयर्स थे जिनकी फॉर्म थोड़ी वीक थी, थोड़ी अच्छी थी, अब वो सभी मुझे लगता है कि काफी सही रिदम में आ गए हैं। वहीं पे अगर उनके पिछले गेम्स भी देखें जो उन्होंने पुनेरी पल्टन के सामने खेला, मुझे लगता है एक वन ऑफ द क्रूशियल गेम था उनके लिए वो, क्योंकि जिस तरीके से पुनेरी पल्टन अभी खेल रही है और जिस फॉर्म में वो है, उन्हें हराना एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट का काम करेगा हरियाणा के लिए, और वो दिखा भी आज वाले गेम में, और वो दिखा भी कल वाले गेम में, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पुनेरी पल्टन को वो क्लच मोमेंट पे हराया, वो चीज देखकर मुझे लगता है कि हरियाणा के प्लेयर्स अब अपने आप को काफी एक सही राइट स्पेस में फील करेंगे, और वो कॉन्फिडेंस उनको कंटिन्यू करने में हेल्प करेगा आने वाले गेम के अंदर। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अब हरियाणा स्टीलर्स एक अच्छा पोजीशन ले लिया उन्होंने टेबल में, थर्ड हो गए हैं, और जिस तरीके से वो लास्ट के 3-4 गेम में एक विनिंग मोमेंटम कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अब आने वाले पिक्चर में वो एक डिफेंडिंग चैंपियंस की तरह खेलेंगे। ये चीज देख के अच्छा भी लगा कि हरियाणा स्टीलर्स जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है, वो अब अपने आप को उस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं लीग में कि वो क्यों लास्ट सीजन जीते। और दूसरी तरफ जो जो टीमें उनके खिलाफ खेल रही हैं, जैसे पटना पायरेट्स मुझे लगता है काफी हॉट एंड कोल्ड सीजन है। अनूप कुमार एक बहुत अच्छे कोच, फाइनल तक लेकर गए लास्ट सीजन, बट कुछ गेम्स में ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे वो या तो रिदम नहीं आ रही है या फिर वो टीम प्रेशर फील करती है तो वहां पे क्रम्बल कर जाती है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि थोड़ा सा अब अपने आप को स्टेबलाइज करना होगा, जहाँ पे उन्हें ये बताना होगा कि अब किस तरीके से सीजन को आगे लेके जाना है, क्योंकि एक बहुत ही क्रूशियल मोमेंट पर ये सीजन खड़ा है। यहाँ से टीमें या तो राइज करेंगी या तो टीमों का सीजन फिर से राइट ऑफ हो जाएगा। तो दोनों में से किस डायरेक्शन में आप टीम को लेके जाना चाहते हैं, वो एक बड़ा डिसीजन कोचिंग के ऊपर।
तो पटना मुझे लगता है वहां से थोड़ा सीरियस होना होगा। पुनेरी पल्टन, जो कि मुझे लगता है अभी तक वन ऑफ द बेस्ट टीम है। जिस तरीके से वो खेले हैं, जिस तरीके से उनके कॉम्बिनेशन चल रहे हैं। इनिशियली कुछ प्लेयर्स के फॉर्म पे डाउट था, कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, बट अब वो चीज़ें सॉर्ट हो गई हैं। वो उस तरीके से खेलने लगे हैं कि अब उनको सब कुछ सेटल है उनकी टीम में, और वो उस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं कि रेडिंग चलेगी, डिफेंस चलेगा, दोनों चीज़ें कंबाइंड एक कॉम्बिनेशन में खेलेंगी। और किस तरीके से उनको प्लेस करना है मैट के ऊपर, चेंजेस बहुत अच्छे से कर रहे हैं। कुछ गेम्स में आप अपने 2 रेडर्स को खिलाते हैं, कुछ में 3 खिलाते हैं, कुछ में आप 3 को खिलाते हैं बट रोल्स अलग होते हैं। तो वो चीज़ भी देखने वाली, वो एक अच्छी चीज़ है जो समझ गए हैं कोच। तो उनकी कंडीशन देखते हुए मुझे नहीं लगता उनको उतना कंसर्न है। वो काफ़ी सही पोजीशन में है टेबल में, टॉप ऑफ द टेबल। जो अभी लास्ट गेम हुआ पटना पायरेट्स और दबंग दिल्ली, उस गेम पे थोड़ा सा बात करता हूँ। दबंग दिल्ली, जिस तरीके से मैं पहले भी मैंने अपने वीडियोस में बोला है कि वो एक बहुत ही वेल क्रिएटेड टीम है, उनका ऑक्शन बहुत अच्छा था। बट बहुत अच्छी टीम भी जब आप बना लेते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक आधा गेम ऐसा आ जाए जिसे हम कहते हैं वेकअप कॉल, और वो चीज़ मुझे लगता है कि दबंग दिल्ली को इस गेम में मिली। पटना ने एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस, वो भी जिस तरीके से लास्ट गेम में उससे पहले हार कर आ रहे थे, उन्होंने अपने आप को एक फ्रेश स्टार्ट दिया, और जिस तरीके से वो खेले वो देख के मुझे लगता है कि वहां से आप एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि हाँ, टीम हॉट एंड कोल्ड खेलती है, लेकिन जब वो अच्छा खेलती है तो अपने दिन पे किसी भी बड़ी टीम को हरा सकते हैं। लेकिन वो दिन हर दिन होना चाहिए। अगर आप पटना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ऐसा नहीं कि आज हमारा दिन है, आज हम जीतेंगे, नेक्स्ट डे हम हारेंगे, वो नहीं करें। थोड़ा सा वहां पे देखना होगा। बट उस गेम में स्पेसिफिकली मुझे लगता है एक कलेक्टिव फेलियर दबंग दिल्ली की तरफ से देखने को मिला। दबंग दिल्ली उस दिन बिल्कुल दबंग नहीं थी, उस दिन दबंग दिल्ली को दबाया गया। पटना ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एक बहुत ही अच्छा प्लान्ड परफॉर्मेंस, और मुझे लगता है कि वहां पे पेपर गलत हो गया एक्चुअली। क्योंकि अयान के लिए तैयारी करी थी दिल्ली ने, सभी तरह से सोचा था कि ये ऐसे करना है स्ट्रेटेजी, बट वहां पे अंकित आ गए और वो उस तरीके से परफॉर्म करके गए जहाँ जो उनको एक्सपेक्ट नहीं करती थी दिल्ली की करेंगे। बट दिल्ली की अगर स्पेसिफिक देखें, उनके पास मुझे लगता है प्रॉब्लम्स नहीं है। एक ऑफ डे जो फाइनली आना था वो आया। मे भी हो सकता है फाइनल्स में आता या किसी प्लेऑफ गेम में आता, उससे पहले वो अभी रेगुलर सीजन में आ गया, तो वो एक बेटर चीज उनके उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। बट हाँ, एक डिफेंसिव और एक रेडिंग वाइज एक कलेक्टिव फेलियर उसे आप कह सकते हैं। उस चीज को देखेंगे, उस चीज पे काम करेंगे और नेक्स्ट गेम में रिकवर करेंगे, यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक गेम हारने के बाद मोमेंटम लूज नहीं करना चाहते, तो आप कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट गेम में बाउंस बैक कर जाएं और अच्छा परफॉर्म करें वापस। तो दिल्ली मुझे लगता है अभी प्रॉब्लम नहीं है। पटना को इस गेम से कॉन्फिडेंस लेना चाहिए और इसको बिल्ड करना चाहिए आगे। इसके बाद मैं जयपुर की बात करता हूँ, क्योंकि जयपुर का लैग चल रहा है। जयपुर ऑलमोस्ट एवरीडे खेल रही है और जयपुर अब एक रिदम में खेल रही है। अपने होम गेम्स का एडवांटेज ले रहे हैं वो, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। क्योंकि जयपुर की टीम एक उन्होंने पोटेंशियल दिखाया था, एक स्पार्क दिखाई थी। अब उस चीज़ को किस तरीके से आगे बिल्ड करना था वो मैंने अपने पहले गेम के बाद भी कहा था, जब जयपुर अपना पहला होम गेम हारी थी, कि अब अपने होम का एडवांटेज लीजिए, यहाँ पे पिंक पैंथर्स की तरह खेलिए। और वो चीज़ हुई। जिस तरीके से खेली जयपुर पिछले 3 गेम्स में, तीनों गेम्स जीते हैं। ऑल्दो उनके ओपोनेंट्स जो हैं उन पे भी आएंगे, बट वो जो ओपोनेंट्स हैं उनको कोई भी आगे सीरियस नहीं ले रहा है। बट आप ले रहे हैं, आप जीत रहे हैं, वो पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हैं और आप अपनी टेबल में पोजीशन सॉलिड कर रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। तो जयपुर मुझे लगता है कि उनका भी अब एक कलेक्टिव परफॉर्मेंस देखने को मिलता है हर गेम में। आपका रेड डिफेंस दोनों चलता है, जो अच्छी चीज़ है, जो होना चाहिए था एक्चुअली। स्टार्टिंग के गेम्स में भी कुछ गेम्स वो क्लोज गेम्स हारे जो वो जीत सकते, बट वो नहीं जीते। बट अब आप एक मोमेंटम गेन कर रहे हैं, आप उसको पिक करें, उसको कंटिन्यू करें। तो वो चीज़ देखेंगे आगे कैसे जाती है। अभी कुछ गेम्स और बचे हैं आपके होम में, उनको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जयपुर की बात हुई, थोड़ी सी तेलुगु टाइटंस की भी बात करते हैं। तेलुगु टाइटंस भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनके साथ भी प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी की ही है। वो अगर कंसिस्टेंट परफॉर्म करते रहें तो वो अच्छा करेंगे। उनके पास वो प्लेऑफ्स में जाने वाली टीम भी है। मुझे लगता है रेडिंग थोड़ा सा एक कंसर्न हो जाता है कभी कभी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा भरत पे रिलाई कर जाते हैं, जो मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा आपके बाकी रेडर्स को भी आप चांस दें, उन्हें थोड़ा सा
उन्हें थोड़ा-सा गेम टाइम देंगे तो शायद मे बी वो भी एक सपोर्टिंग रेडर्स या सपोर्टिंग प्लेयर्स की तरह परफॉर्म करते हुए दिख सकते हैं। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है तेलुगु टाइटंस के लिए कि वो कैसे आने वाले गेम्स में अपने आप को सेटअप करना चाहते हैं। अदरवाइज अगर वैसा नहीं है, आप सेम स्ट्रेटेजी से प्लान करेंगे कि हम ऐसे ही खेलेंगे, तो मुझे लगता है कि थोड़ा स्ट्रगल और करेगी वो टीम। अगर हम तेलुगु टाइटंस की बात कर ही रहे हैं तो उन्हीं के करीब में चलते हैं, तमिल तलाइवास, एक और साउदर्न टीम बहुत चीजें क्लियर करती हुई आ रही है। स्टार रेडर के बिना खेलना, किसी प्लेयर के साथ थोड़ा सा उनका कंसर्न आना, जो पवन शेरावत वाला केस हुआ, बट उसके बावजूद भी परफॉर्मेंस में वो इम्पैक्ट दिख रहा है। क्योंकि अब जिस तरीके से तमिल तलाइवास परफॉर्म किए पिछले 2 गेम्स में, मुझे लगता है कि वो एक बबल में चले गए हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं या हमसे परफॉर्म नहीं हो रहा है या हम क्लोज जा रहे हैं बट क्लच नहीं हो रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम को आप सॉल्व करें। उस चीज को अगर एड्रेस नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि इनका सीजन अब राइट ऑफ होने की कगार पर ही है। और आप फिर नेक्स्ट सीजन के लिए प्रिपेयर करें। नेक्स्ट सीजन में आप सोचें कि किस तरीके से टीम को आपने सेटअप करना है, बट आप यहाँ से इस सीजन में उस तरीके का प्लान नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका जो सीजन है वो अब बहुत ही ज्यादा एक डाउनफॉल की तरफ चल पड़ा है। 2-3 ऐसी टीम है जो मुझे लगता है कि एग्जाम में कॉपी होती है, वैसे ही वो टीम एक दूसरे को कॉपी कर रही है। वो बंगाल वॉरियर्स की टीम है। मुझे लगता है बंगाल वॉरियर्स का वो है कि वो टैलेंट उनके पास है बट वो टैलेंट यूटिलाइज ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके पास अच्छे प्लेयर्स हैं बट कहाँ प्रॉब्लम है समझ नहीं आ रहा है। आप क्लोज गेम हार रहे हैं, आप वन साइडेड गेम्स हार रहे हैं, जो टीमें रिदम पिक कर रही हैं आप उनसे भी हार रहे हैं, जो टीमें बहुत अच्छा खेल रही हैं आप उनसे भी हार रहे हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि उनके पास क्या प्लान बचा है, क्योंकि आपने सब कुछ चेंज करके देख लिया है, आपने सब कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिए हैं। या तो आपका प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है या आपका प्लान फेल हो गया। तो बंगाल वॉरियर्स, उनके गेम्स पे मैं बिल्कुल डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि उनके गेम्स पे अगर मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो ऐसा लगेगा कि एक स्क्रिप्ट चल रही है या एक एआई जनरेटेड स्क्रिप्ट है। जो मैं हर बार बोलता हूँ कि देवांग की अच्छी रेडिंग, उनको रेडिंग में सपोर्ट नहीं मिला, उनके पास डिफेंस में रिवाइवल नहीं हो रहा है, 10-15 मिनट बाहर बैठ रहे हैं वो। तो वो सब मैं हर गेम के लिए बोलूंगा तो मुझे नहीं लगता है वो कोई पॉइंट है उस चीज का। तो उनके लिए प्रॉब्लम हर गेम में सेम है बट वो एड्रेस नहीं हो रही है। तो वहां पे क्या चीज का कंसर्न है वो मुझे भी क्लियर नहीं है, बट हाँ, उनको अब सीरियसली सोचना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से उनके पास एक ही ऑप्शन है, या तो आप अगले कुछ गेम में वापिस से कम बैक करें, थोड़े पॉइंट्स लें, मैचेस जीतें। अदरवाइज आप सीजन राइट ऑफ करके ये देखें कि आपको अगले सीजन के लिए किसे रिटेन करना है और किसे रिलीज करना है। जो ये मैंने बोली बात बंगाल वॉरियर्स के लिए, यही चीज मैं बोलूंगा यूपी योद्धास के लिए। उन्होंने भी टैलेंट को वेस्ट किया है। उनके पास जिस तरह का स्क्वाड है, जिस तरह के प्लेयर्स हैं, उनसे परफॉर्मेंस ना ले पाना मुझे लगता है कोचिंग फेलियर में कहूंगा इस चीज। क्योंकि आपके पास ऐसा नहीं कि आपके पास यंग प्लेयर्स हैं, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास पोजीशन पे राइट प्लेयर हो, आपके पास सब कुछ है, सिर्फ नहीं है तो एक अच्छा रेडर जो कि आपको कंसिस्टेंट पॉइंट ला के दे। बट अगर आप पिछले 3-4 गेम देखेंगे, जिसे मैं सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करता हूँ रेडिंग यूपी योदास की, वो भी अब इम्प्रूव हो गई है। वो जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, मुझे नहीं लगता है रेडिंग अब एक कंसर्न है। हाँ, आपका रेडिंग में एक बड़ा नाम नहीं है बट आपके रेडर्स आपको इनफ परफॉर्म करके दे रहे हैं, बट डिफेंस कहाँ है मुझे नहीं समझ में आता उनके गेम्स को देख के। जिस तरीके से आपके डिफेंडर्स अननेसेसरीली अनसक्सेसफुल टैकल्स कर रहे हैं, वो देखकर मुझे लगता है कि कोई एक जल्दबाजी है उनके अंदर कि हमें बस डिफेंस में परफॉर्म करके दिखाना है। वो चीज़ की वजह से वो स्ट्रगल भी कर रही है टीम और वो अभी बॉटम ऑफ द टेबल ही है ऑलमोस्ट। उनको मुझे लगता है कि अब सीरियसली अगेन सोचना होगा क्या करना है, अदरवाइज वो भी फिर अब नेक्स्ट सीजन की प्लानिंग में लग जाए कि कैसे क्या सीन है आपका। बॉटम ऑफ द टेबल में गलती हो गई, यूपी ओदर्स बॉटम ऑफ द टेबल नहीं है, उनसे ऊपर है वो। उनके नीचे गुजरात है। गुजरात ऑल्दो मुझे लगता है कि ऑप्शन अच्छा था उनका, बस उन्होंने एक चीज ये नहीं सोची कि रेडिंग और डिफेंडिंग दोनों की टीम बनानी होती। आप डिफेंडर ही ले आए और वो ऐसा कमाल हुआ कि वो डिफेंडर नहीं चले। तो वो जो आपने डिफेंडर की एक फौज जमा की थी, अब वो फौज तो है लेकिन वो फौज चल नहीं रही है, उनको एक राइट डायरेक्शन नहीं मिल रही है और रेडिंग आपके पास है नहीं। तो आप उस साइड से तो आप बिल्कुल ही आउट है। तो उस चीज को देखते हुए मुझे लगता है कि गुजरात टाइटंस का मैं बोलता हूँ कि ये सीजन इज राइटेड ऑफ। मुझे नहीं लगता इस सीजन में वो कुछ करने वाले हैं। आपके
ऑलरेडी गुजरात ने 6 मैच खेल लिए, आप एक मैच जीते हैं। अगर आप बचे हुए 12 में से आप कितने ही जीत लेंगे, आप 10 जीत लेंगे तो आप 20 पॉइंट लेकर 22 पर जाएंगे। 22 मुझे नहीं लगता इनफ होंगे क्वालिफिकेशंस के लिए, अनलेस अनलेस बाकी टीमें बहुत बेकार खेलें। बट 22 पॉइंट्स पे मुझे नहीं लगता कोई भी टीम क्वालिफाई करने वाली है, तो उनका सीजन राइटेड ऑफ है। वो मुझे नहीं लगता है कि अब अगले सीजन के लिए सोचेंगे तो अच्छा है, बट अगर इस सीजन में कोई कमबैक प्लान हो रहा है या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जो अभी तक नहीं लगाई थी अब लगने वाली है, तो आई एम सॉरी टू से बट वो अब किसी काम की है नहीं। तो गुजरात, उनके गेम्स पे भी बात करने के लिए मुझे लगता नहीं कोई ऐसा कुछ स्पेशल है, क्योंकि उनके साथ भी सेम स्टोरी है। या तो रेड नहीं चलते हैं, या तो रेडर नहीं चलते हैं, या डिफेंस नहीं चलता है। दोनों चलते हैं तो फिर सामने वाली टीम बहुत अच्छा चल जाती है, उनको हरा देती है। तो वो अनलकी कह सकते हैं उन सिचुएशंस में। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि गुजरात के लिए अब, आई मीन गुजरात फैंस इस चीज से एग्री नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए। होप इज देयर। बट अगर आप मैथमेटिकली और जैसे लीग चल रही है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो मुझे लगता है कि अब एक्सेप्टेबल है कि वो नहीं, इस सीजन में उनका कुछ बचा है। तो ये तो हुई हमारे जो पिछले वीक में गेम्स हुए, गेम्स की बात नहीं बट टीम्स की बात, जिस तरीके से उन्होंने पिछले वीक में परफॉर्म किया। ये एक तरह से मेरी तरफ से एक समरी थी सभी टीमों की पिछले एक वीक में। आज से एक वीक पहले मैंने एक स्वॉट एनालिसिस किया था जहां मैंने टीमें रैंक की थी। लास्ट वीक थोड़ा सा मैं वीडियोस नहीं बना पाया, तो अब गेम बाय गेम ना जाकर मैंने सोचा कि एक और एनालिसिस, वीक एनालिसिस कह सकते हैं इसको। तो ये वीकली एनालिसिस मेरी तरफ से था, जो पिछले वीक गेम हुए। अब इस वीक के जो गेम्स हैं उनको कंटिन्यू कवर करेंगे, तो अब गेम बाय गेम बात करते हैं। तो आज के गेम्स पे बात करते हैं। आज 4 टीमें खेलेंगी। 4 में से मुझे लगता है सिर्फ एक ही टीम है जिसके लिए ये गेम थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, बाकी तीनों टीमों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। पहले बात करते हैं गुजरात टाइटंस और बेंगलुरु बुल्स। पिछले वीक के परफॉर्मेंस के बाद अब राइट ऑफ कर दिया है सीजन गुजरात का मैंने। बट एक एज अ फैन, अगर आप किसी टीम के फैन हैं, अगर आप गुजरात के फैन हैं, तो उनको होप देना चाहिए। और होप मैं देता हूँ। मुझे लगता है कि गुजरात को अगर यहाँ से कमबैक करना है तो अब सीरियसली गेम्स जीतने होंगे, सबसे पहली चीज। उसके बाद मुझे लगता है कि कुछ परफॉर्मेंसेस बड़ी लानी होंगी। मुझे लगता है वहां पे अगर आप बड़ी टीमों के सामने एक बड़े मार्जिन से जीतने की सोचेंगे तो आप शायद हार भी सकते हैं। तो ये जिस तरह के जो गेम्स हैं, जैसे बेंगलुरु बुल्स, या जो टीमें अभी 7th 8th 9th है, या इवन जो आपसे ऊपर है, क्योंकि सभी आपसे ऊपर है, तो वो जो आपसे ऊपर की टीमें हैं उनको मुझे लगता है आपको थोड़ा टारगेट करना होगा कि आप एक एग्रेसिव अप्रोच लेकर जाएं, थोड़ा एग्रेशन से खेलें, उन मैचेस को बड़े मार्जिन से जीतने की कोशिश करें, ताकि आप 8th के आसपास आ जाएं। और अगर आप 8th के आसपास आ जाएंगे तो आप एक स्कोप क्रिएट करेंगे आप प्लेऑफ्स में जाने का। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है गुजरात के लिए एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट गेम, कि बेंगलुरु बुल्स एक बहुत अच्छी रिदम में है, बट उनके पास ऐसा नहीं कि वो रूथलेसली आपको हरा कर जाएंगे जो आपको पुनेरी पल्टन या दबंग दिल्ली करेगी। बट बेंगलुरु बुल्स को आप इजीली एक डिफीट दे सकते हैं, और मुझे लगता है वही कोशिश करनी चाहिए गुजरात के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेंगलुरु बुल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है इस गेम को एक ऐसा अपॉर्चुनिटी लें जहाँ पे वीकर टीम से खेल रहे हैं, आप एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे उनके प्रॉब्लम्स को, और उसी चीज पे फोकस करें, एक अच्छे प्रिपरेशन के साथ जाएं, एक रिदम जो आपको है उसके साथ जाएं, और वो मैच को उसी तरह से सी ऑफ करें। तो उस गेम में मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक बेंगलुरु बुल्स को एज जरूर है, बट गुजरात टाइटंस अगर कमबैक करना है तो अब मेरे एजिस को आप कन्वर्ट करें, आप मुझे गलत प्रूव करें। वहीं पे दूसरा गेम जो है वो है तमिल तलाइवास और यूपी योद्धास। तमिल तलाइवास प्रॉब्लम्स हैं, बट सामने यूपी योद्धास हैं, उन पे उनसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो इट्स अ प्रॉब्लम वर्सेस प्रॉब्लम। पिछले गेम में रेटिंग बहुत अच्छी थी तमिल तलाइवा की, तो मुझे पर्सनली अच्छी लगी। तो मुझे लगता है कि अगर डिफेंस थोड़ा अच्छा परफॉर्म करता है तो वहां से एक चांस क्रिएट होगा उनके लिए। सेम यूपी योद्धास, मुझे लगता है कि उनके पास भी अब एक डिफेंसिव परफॉर्मेंस चाहिए उनसे। मुझे तो, मैं पर्सनली एक डिफेंसिव परफॉर्मेंस चाहता हूँ जहाँ पे 15 पॉइंट का डिफेंस चले, 15 पॉइंट डिफेंस से आए, आपकी रेटिंग अच्छी है, आप रेडर से जो कॉन्फिडेंस मिलता है उसको डिफेंस में कन्वर्ट करें, और एक मैच जीते। अदरवाइज फिर प्लेऑफ्स के लिए थोड़ा उनको भी प्रॉब्लम्स हैं। ओवरऑल अगर मैं देखूंगा, मुझे लगता है कि अगर डिफेंस नहीं चलता है तो तमिल तलाइवास को एज रहेगा। तमिल तलाइवास अभी थोड़ी सी मुझे ज्यादा स्टेबल दिख रही है कंपेयर टू यूपी योद्धा, क्योंकि यूपी योद्धा तो ब्लैंक ही है वो टीम।
वो टीम क्या परफॉर्मेंस देने वाली है वो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है उनसे। तो उनकी कोई प्रॉब्लम का मुझे सॉल्यूशन दिखेगा तो मुझे लगता है कि उन पे बात की जाएगी। अदरवाइज अभी तो तमिल तलाइबस के पास ही एज रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। पिछले वीक का कवरेज देखा आपने, आज जो गेम्स है उनका प्रीव्यू देखा। बाकी अब रेगुलर जो गेम्स होंगे उनको कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब जो रेगुलर वीडियोस आएंगी उसके लिए स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन।